दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज आपको डिजिटल मल्टीमीटर चलाना या इस्तेमाल करना मैं सिखाने वाला हूँ। काफ़ी टाइम से कुछ नए फॉलोअर्स जुड़े थे तो उनका काफ़ी लोग कमेंट था कि किस तरीके से हम डिजिटल मल्टीमीटर को हर एक फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी चीज़ कहाँ पर चेक करी जाती है। इससे रिलेटेड बहुत सारी कमेंट्स थी जो नए नए जुड़े हैं। तो ये वीडियो खासकर नए लोगों के लिए जो सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही खास ही वीडियो है रहेगी, समझ लीजिए। वीडियो थोड़ा-सा लंबी हो सकती है, मैं कुछ चीज़ें डिटेल से बताऊँगा, तो एक बिन उसको इग्नोर करके आप सीखने पे ध्यान दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर के बारे में मैं आपको बता दूँ। काफ़ी लोगों का कमेंट होता है कि यार हम कौन-सा मल्टीमीटर लें, सस्ता लें, महँगा लें या ठीक-ठाक बजट का लें या ऑटोमेटिक मल्टीमीटर लें या सेमी ऑटोमेटिक लें। बहुत सारी इस तरह की कमेंट होती है, हो सकता है आपके मन में भी हो। तो आप मेरे को ये बताइए कि आप कौन-सा मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं या आपको जब भी मल्टीमीटर यहाँ पर लेने की बात आएगी तो आप कितने बजट का लेंगे? लास्ट में बता देना जब मैं ये चीज़ें बता दूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मेरे पास कुछ मल्टीमीटर देखिए। पहले मैं येलो मल्टीमीटर यूज़ करता था क्योंकि येलो मल्टीमीटर से मैं इसलिए भी यूज़ करता था क्योंकि वो चीज़ समझने में लोग को आसानी रहती है। एक बेसिक मल्टीमीटर होता है लेकिन येलो मल्टीमीटर एक हद तक ही होता है, उसमें बहुत सारे फीचर या फंक्शन नहीं होते हैं। अब ये जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर या एक्स्ट्रा फंक्शन ही कहिए तो वो देखने के लिए मिलते हैं। अब ये एक बेसिक मल्टीमीटर है, येलो से ही थोड़ा-सा अपग्रेड या समझ लीजिए अच्छा ही है। ये कम बजट का है, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं। एक आधे फंक्शन हो सकता है ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से तो इसमें सभी फंक्शन है। इसमें कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करने का भी है, साथ में डीसी एम्पियर का एसी एम्पियर का भी इसमें दिया गया है और येलो वाले में वो नहीं होता है। बाकी इसके अंदर सब कुछ मौजूद है और इसका बजट लगभग 500-600 के आसपास में आ जाता है। हो सकता है ऑफलाइन लें तो आपको 300-400 से पड़ जाए, लेकिन सनशाइन का है बेसिक मल्टीमीटर के साथ साथ ये अच्छा भी है। अब ये नहीं करना कि प्रमोशन कर रहा है, पर देखिए प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कम बजट में अच्छा चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की बात करें तो ये सेमी ऑटोमेटिक, इसमें ऑटोमेटिक भी है, सारे फंक्शन भी हैं। अच्छा, ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचूंगा। हमारा मेन टॉपिक क्या है आज, ये है कि भाई मल्टीमीटर को हमने सारे फंक्शन को समझना है और उसको चलाना सीखना है। तो अच्छा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर दूंगा, जाके देखिए और डिटेल से वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए मल्टीमीटर में जो कुछ मल्टीमीटर होते हैं जिनमें ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं इस तरफ को देखने के लिए मिलता है, किसी में ये वाला इस तरफ को देखने के लिए मिलता है। तो इस चीज़ को नहीं है, सिर्फ हमने सिंबल को यहाँ पर देखना है, उसी के आधार पर हमें काम करना है। ये ऑफ पोजीशन है, ये एनसीवी। एनसीवी नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, जब किसी वायर में अंदर से कट होता है उसको चेक करना है वायरलेसली, तो इसका एनसीवी पे चेक किया जाता है। एनसीवी में डिस्प्ले ऑन नहीं होता है, इधर कोई सेंसर होता है, किसी वायर के अंदर कट है या फिर नहीं, उस तरीके से लगा के उसको चेक किया जाता है। ठीक है, अभी आसपास में फेज इसके टोटल मिला के आप समझ लीजिए कि ये लाइन टेस्टर है, वायरलेस लाइन टेस्टर है। फेज को टेस्ट करता है, उसके लिए एनसीबी का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। नेक्स्ट वाला है यहाँ पर, ये वी लिखा हुआ है, ऊपर एक डीसी का निशान है। ये जो निशान है वो डीसी का है, वोल्टेज डीसी, यानी कि डीसी वोल्टेज को चेक करने का ये यहाँ पर ये इकाई है या यहाँ पर ये स्थान है। तो मैक्सिमम डीसी 1000 वोल्ट चेक होगी, उससे यहाँ पर 200 वोल्ट 20 वोल्ट तक चेक होगी। ये जितने भी है ना तक होते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर 1000 वोल्ट तक, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, छोटी इकाई से शुरू करते हैं। ये 200 मिली वोल्ट तक, ये 2 वोल्ट तक, 2 वोल्ट से ऊपर अगर चेक करना हो तब आपको इधर पे जाना है। तो ये 20 वोल्ट तक चेक करेगा मैक्सिमम। ये 200 वोल्ट तक, 0 से 200 तक चेक करेगा। ये 0 से 1000 तक, जितने होंगे 0 से इतने तक ये चेक होगा। ठीक है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 20, मिनिमम 0 मैक्सिमम 200, मिनिमम 1000, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1000 वोल्ट से ऊपर डीसी इसमें आप चेक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अगर हाँ ज़रूरत हो तो उसके लिए अलग से दूसरा मल्टीमीटर आप परचेज कर सकते हैं जिसमें ये हो। अब यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं या ये जो सेक्शन देख रहे हैं, ये वोल्टेज का तो है लेकिन ये एसी का सिंबल है। तो एसी के अंदर जितनी भी वोल्टेज आपको चेक कर रहे हो मैक्सिमम 700 तक इसमें चेक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। मिनिमम ये मिली वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है तक, 20 वोल्ट तक, 200 वोल्ट तक, 700 वोल्ट तक। अगर तो घर पे आपको 220 वोल्ट, घर पे जो भी वोल्टेज चेक करनी रहती है उसको 700 में ही रख के चेक करना, क्योंकि ये 200 तक में चेक नहीं होगा, 200 से ऊपर वोल्टेज आती है तो 700 में रख के चेक करना है। अगला सेक्शन यहाँ पर एम्पियर का है। तो ये जो एम्पियर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये सिंबल एसी का है। तो एसी का एम्पियर अगर चेक कर रहे हैं तो इस वाले में चेक करेंगे।
मिनिमम आप क्या करेंगे इसमें चेक करेंगे 0 से 200 मिली एम्पियर तक, और मैक्सिमम एम्पियर 10, 0 से 10 एम्पियर तक इसमें चेक होगा। अगर आप मिली एम्पियर पे इसको चेक कर रहे हैं तो आपका रेड प्रोब यहाँ पे रहेगा, और और अगर आप मैक्सिमम 10 एम्पियर तक चेक कर रहे हैं तो आपका ये प्रोब यहाँ पर रहेगा। ध्यान रखना ये प्रोब की पोजीशन, ये प्रोब पे अभी चलेंगे, हम पोजीशन पे चलेंगे, वैसे अभी बता दिया है। अब बात करें, ये तो एसी एम्पियर है, अभी बात करें इधर की, तो ये एम्पियर तो चेक करेगा, लेकिन ये डीसी वाला, जैसे डीसी एम्पियर अगर चेक करना हो तो आप इस पे काम करेंगे। जैसे आपको बताया था ना मैंने, ये तक होता है, तो 0 से 2 मिली एम्पियर तक, 0 से 20 मिली एम्पियर तक, 0 से 200 मिली एम्पियर तक, और अगर आपने 1 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक में चेक करना है तो इसमें जाएंगे, लेकिन ये जो प्रोब रहेगा आपका वो इधर चला जाएगा। अब बात करेंगे इस वाले सेक्शन की, तो यहाँ पर एफ लिखा है, एफ मीन्स फेराड, तो माइक्रो फेराड, मिली फेराड, पिको फेराड, नैनो फेराड, ये किस में होता है? ये होता है कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करने के लिए आपको इस वाले सेक्शन पे काम करना रहेगा। अब यहाँ पर 0 से 20 नैनो फेराड तक के कैपेसिटर इसमें चेक होंगे, 0 से 200 नैनो फेराड के इधर होंगे, 0 से 2 माइक्रो फेराड के, अब ये एन नैनो फेराड, अब ये माइक्रो फेराड म्यू एफ जिसे बोलते हैं, 0 से 2 म्यू एफ तक इसमें, 0 से 20 म्यू एफ तक इसमें, 0 से 200 म्यू एफ तक इसमें। सिर्फ 200 म्यू एफ तक के ही कैपेसिटर इसमें आपको चेक करने होते हैं। अच्छा, कैपेसिटर दो तरीके से चेक किए जाते हैं, एक होता है शॉर्ट है कि नहीं, दूसरा है कि उसमें जो स्टोरेज, जो उसमें जो कैपेसिटी है वो कितनी है। कैपेसिटी अगर कम होती है तो कैपेसिटर सर्किट में किसी भी सर्किट में प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, उस सर्किट को उठा नहीं पाता है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक होती है इस वाले सेक्शन में, ठीक है, कैपेसिटी चेक, सिर्फ कैपेसिटी। अब बात करते हैं इस वाले की, जो कि मल्टीमीटर का सबसे मेन और सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये बजर डायोड मोड या कंटिन्यूटी मोड। इसमें आपको डायोड चेक कर इसमें आप डायोड चेक कर सकते हैं, जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं, मोस्फेट है, आईजीबीटी है, या ट्रांजिस्टर के अंदर जितने भी आते हैं, या आपके बीजेटी, एनपीएन, पीएनपी, जितने भी ट्रांजिस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं वो सब के सब आपके इसमें चेक होते हैं। और जितनी भी डायोड्स होती हैं, कोई भी डायोड हो, शॉर्ट की डायोड हो, एलईडी डायोड हो, या एलईडी डायोड मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, इसे एलईडी बोलते बल्ब, वो इसमें चेक होता है। सब कुछ इसके अंदर चेक होएगा, ठीक है। और बजर, कहीं पे कोई वायर की कंटिन्यूटी चेक करनी, किसी ट्रैक की कंटिन्यूटी चेक करनी है, सब इसके अंदर चेक होएगा। अब बात करते हैं इसे ऊपर, यहां से लेके यहां तक, ये किसका सेक्शन है? ये है आपका ओम्स। ओम्स किसमें होता है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस, जितनी भी रेजिस्टेंस होंगी वो इधर पे चेक होंगी। यहाँ पर 0 से लेके 200 ओम्स तक की रेजिस्टेंस यहाँ पर, 0 से 2 किलो ओम्स तक की यहाँ पर, 0 से 20 किलो ओम्स तक की यहाँ पर, 0 से 200 किलो ओम्स तक की यहाँ पर, ये मेगा ओम, 20 मेगा ओम, 200। इसमें खास बात यह है कि 200 मेगा ओम्स तक की रेजिस्टेंस को ये चेक कर सकता है, बढ़ के ही दिया हुआ है। लेकिन कैपेसिटर में सिर्फ 200 ही माइक्रोफेराड तक आप चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, अगला सेक्शन है एचएफई। किसी भी अब ये एचएफई जो वैल्यू होती है ना, हमारे ट्रांजिस्टर की होती है, तो ट्रांजिस्टर की एचएफई वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको इधर पे रखना है, लेकिन प्रोब्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस वक्त पड़ेगी यहाँ पर, इन होल्स की जरूरत। अब ट्रांजिस्टर में चेक करना पड़े, अमीटर, कलेक्टर, बेस, पिन कौन सी है, उस हिसाब से इसमें आपने लगाना रहेगा। ये तो बात की बात है, वैसे एक सेपरेट वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अब कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पर मैं चेक करके बता देता हूँ, बाकी सारी चीजें समझा दी। अब यहाँ पर ध्यान दें कि आपने सारी चीजें यहाँ पर जब चेक कर रहे हैं तो वोल्टेज या ओम्स, या वोल्टेज ओम्स आपको इधर पे चेक करना है। ये ब्लैक प्रोब तो हमेशा यहाँ पर रहेगा। अब अगर आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं, एसी डीसी कुछ भी वोल्टेज चेक करें तो रेड प्रोब यहाँ पर रहेगी। अगर आप रेजिस्टेंस चेक करें, कंटिन्यूटी चेक करें, तो ये रेड प्रोब हमेशा यहाँ पर रहेगी। अगर आपको कैपेसिटर चेक करना है, कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करनी है, तो ये रेड प्रोब इधर चली जाएगी कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करते वक्त, और रेड प्रोब इधर पे तब जाएगी 10 एम्पियर पे, जब आप हाई एम्पियर चेक करें, 10 एम्पियर तक एसी डीसी कुछ भी, याद रखें। लेकिन ब्लैक प्रोब हमेशा यहीं पर रहेगी। अब सारे काम यहाँ से होते हैं अपने। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे एनसीबी, तो आपको बता दिया, जब किसी वायर को चेक करना हो वायरलेसली, वायरलेस टेस्टर की तरह काम करता है, उसका तो बता दिया। अब यहाँ पर वोल्टेज देखिए, वोल्टेज एक नॉर्मली हम कोई भी बैटरी ले लेते हैं। चलिए, अभी बैटरी का वोल्टेज हमें चेक करना है, तो हम किस में रख के चेक करेंगे? तो बैटरी ये कितने वोल्ट की है? ये 1.5 वोल्ट की है, तो हम इसको 2 वोल्ट पे रख के चेक करेंगे, क्योंकि 2 वोल्ट से कम है वो। तो यहाँ पे चेक करते हैं, प्लस को प्लस, माइनस को माइनस पे हम रखेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से चेक होगा। 1.5 वोल्ट इसके अंदर अभी मौजूद है, यानी कि ये सेल बिल्कुल ठीक है। अगर ये बहुत कम दिखाता तो ये सेल थोड़ा सा वीक हो गया होता।
इस दूसरी सेल का चेक करते हैं हम, तो इसके अंदर भी वोल्टेज मौजूद है। तो इस सेल के लिए अब थोड़ा हाई वोल्टेज अगर डीसी आपको चेक करना हो तो ऊपर चेक कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बात करते हैं यहाँ पर एसी वोल्ट की। तो एसी वोल्ट हमारे घर पे कितनी आ रही, हम डायरेक्ट इसको लीड को वहाँ लगा लेते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं। तो जैसे मैंने लीड को लगाया तो यहाँ पर एच बी लिखा आ गया, मैंने कि हाई वोल्ट लिखा हुआ आ रहा है। अभी घर पे हमारे 234 वोल्ट आ रही है, हालांकि मल्टीमीटर थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पर दिखा रहा है, और दूसरा जो मीटर है वो यहाँ पर 236 दिखा रहा है। वैसे मल्टीमीटर बिल्कुल एक्यूरेट दिखाता है, वो जो मीटर है वो थोड़ा सा 2 वोल्ट ऊपर जा रहा है। तो मल्टीमीटर सही वैसे बताता है, मल्टीमीटर का कोई वो नहीं होता ज़्यादा शिकायत। ये तो एसी वोल्ट हमने चेक करी। अब बात है एम्पियर की। तो एम्पियर के लिए तो हमेशा जब भी किसी चीज़ का एम्पियर चेक करते हैं उसको लोड में लगा के आपको चेक करना रहता है। तो लोड में लगा के, और सॉरी, सीरीज में एम्पियर चेक होता है। एम्पियर चेक पर भी एक वीडियो बनाई है, जाकर उसको देखिएगा। जो मेन मेन सेक्शन है वो अभी समझा देता हूँ। एम्पियर के लिए भी वीडियो बनाई है, प्लीज़ उसको जाके देखिएगा। बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। आज एक फटाफट से बना, क्योंकि लेट वीडियो अपलोड करने पर क्या होता है ना, बहुत लोग वीडियो को देखते नहीं है, समझते हैं। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको सजेस्ट करूंगा कि इन पे एक सेपरेट वीडियो जो मैंने बना के रखी हुई है उनको देखिए। सभी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो बेटर आप समझ पाएंगे इधर पे। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर चलिए एक निकालता हूँ कैपेसिटर। अब जो भी कैपेसिटर मैं यहाँ पर चेक करूंगा वो कम वैल्यू का होना चाहिए, यानी कि 200 माइक्रोफेड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो हम 100 माइक्रोफेड के कैपेसिटर का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे चेक करने के लिए। और इस प्रोब को मैंने जैसे आपको बताया था इधर पे रखना है, और माइनस, और चेक करने से पहले कैपेसिटर की दोनों प्रोब्स को आपस में मिला लेना, यानी कि कैपेसिटर को शॉर्ट कर लेना। काफ़ी बार होता है क्या कि कैपेसिटर चार्ज होता है तो हल्का सा भी चार्ज रहेगा तो मल्टीमीटर को डैमेज कर सकता है, इसलिए ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये जो कैपेसिटर की जो ये वाली लाइन वाली ये वाला पार्ट है, ये आपका माइनस का होता है और ये प्लस इधर पड़ेगा। अच्छा, चेक करते हैं। मैं दोनों फिंगर्स को इस तरीके से ना, आप टच मत करना, एक को खुला छोड़ देना इस तरीके से। अब हम चेक करेंगे, सॉरी, कैपेसिटर पे मोड पे गए, हम सिलेक्ट किया हमने और प्रोब को सिलेक्ट किया। अब वेट करेंगे तो 100 कितना बता रहा है, 101 माइक्रोफैराड कैपेसिटर बता रहा है। देखो 101 माइक्रोफैराड बता रहा है, तो 100 का है, एक ऊपर भी जाता है कोई समस्या नहीं है, ये बिल्कुल सही कैपेसिटर है। सपोज ये बहुत कम ये माइक्रोफैराड बताता तो ये कैपेसिटर वीक पड़ गया होता, इसकी जगह पे हमने सर्किट पे दूसरा डालना रहता है। तो कैपेसिटर को निकाल के ही चेक करना है, सर्किट पे लगे लगे चेक नहीं करना है। सपोज मैं इस कैपेसिटर को सर्किट पे लगे लगे चेक करता हूँ तो क्या ये सही बताएगा या नहीं, देखते हैं। हालांकि कैपेसिटर लगे लगे भी इसने सही बताया, लेकिन काफी बार क्या होता है अदर कंपोनेंट की वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटी यहाँ पर सही नहीं हो पाती। अभी इसने 102 बताया, तो 100 माइक्रोफेड का ये भी इस सर्किट में कैपेसिटर है। तो ये नहीं कहूंगा कि सर्किट में लगे लगे चेक करना है, सर्किट पे निकाल के आपको चेक करना, बेटर आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी मोड की। कंटिन्यूटी में क्या होता है, डायोड चेक करना है, ट्रांजिस्टर को चेक करना है, और आईसी शॉर्ट है या नहीं वो चेक करना है, एलईडी चेक करना है, जैसे एलईडी सही है कि नहीं, उसको कंटिन्यूटी मोड में ही चेक किया जाता है। ये देखिए अब एलईडी, अच्छा ये प्रोब को हमने चेंज करके उधर पे इस तरीके से रखना है, ठीक है। तो एलईडी की स्थिति क्या है, एलईडी की स्थिति क्या है, एलईडी यहाँ पर नहीं भी ग्लो कर सकती क्योंकि इसके पैरेलल पे बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कभी कभी एलईडी चेक नहीं हो पाती है। तो ये एलईडी वैसे ठीक है, इनको निकाल के चेक करेंगे तो बेहतर। ये देखिए हल्का सा ग्लो तो करी एलईडी, ये देखिए ग्लो करी ना हल्का सा, ये एलईडी बिल्कुल सही है। निकाल के चेक करना है क्योंकि इसके पैरेलल पे आगे सीरीज पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर चेक नहीं हो पाती है। तो अब देखिए सर्किट में डायोड को चेक करना है, जैसे ये डायोड लगी हुई है इनको चेक करना है। तो डायोड क्या होता है, एक तरफ से वैल्यू देता है एक तरफ से नहीं देता है। तो इसको चेक करेंगे, ये सही वैल्यू दे रहा है, पलट के देखेंगे ये सेम वैल्यू या कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए। कोई डायोड चेक करने पर इस तरीके से देता है या कुछ दोनों तरफ से सेम वैल्यू देने लगता है तो वो डायोड आपका खराब होता है। तो इस तरीके से डायोड को चेक करना है, देखिए, और इस तरफ से उल्टा करके देखें तो कोई वैल्यू नहीं देगा। इस तरीके से हर एक डायोड को चेक करें, ठीक है। तो इस तरीके से डायोड को चेक किया जाता है। अब इससे मैं फ्यूज को भी चेक किया जाए। कंटिन्यू मोड एक ऐसा मोड है जो सब काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर फ्यूज चेक करना है, फ्यूज की स्थिति क्या है, फ्यूज बिल्कुल ओके है। एनटीसी चेक करना है, एनटीसी भी इसी में चेक होगा, एनटीसी भी चेक होगा, कॉइल इसमें चेक होगी, सारी चीज़ें चेक होंगी। जेनर डायोड भी इसमें चेक होगा, जेनर डायोड भी इसमें चेक होता है। देखिए हम पलट दें इसको तो यहाँ पर ये देखिए कोई वैल्यू नहीं आएगी।
और ट्रांजिस्टर इसके अंदर चेक होता है। ट्रांजिस्टर देखिए 3 लेग है, ट्रांजिस्टर के अंदर 3 लेग हैं। तो जब हम चेक करेंगे तो ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए। वैसे ट्रांजिस्टर को चेक करने का एक अलग तरीका होता है, उसकी वीडियो भी जाकर देखें, उसको भी पिन कर दूंगा। तो ट्रांजिस्टर देखिए मोटा मोटी चेक कर लो, शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट हो रहा है तो ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल के चेक करो। इसमें तो ये मॉसफेट लगे हुए हैं, या जो यहाँ पर ये शॉर्ट की डायोड लगे हुए हैं उनको चेक करना है। शॉर्ट की डायोड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू देने की और भी रीजन होते हैं, तो उसको निकाल के चेक करें। सपोज आपको डाउट हो गया इसमें, यार ये शॉर्ट दिखा रहा है, तो इसको निकाल के चेक करें तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो शॉर्ट नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर चेक होगी। हाँ, कैपेसिटर इसमें चेक होता है। अभी मैंने आपको बताया कैपेसिटर, यहाँ पर कैपेसिटी चेक होती है, लेकिन कंटिन्यूटी मोड में कैपेसिटर सही है या फिर खराब है वो चेक होता है। कोई भी कैपेसिटर कंटिन्यू बीप नहीं देना चाहिए 3 सेकंड के ऊपर। ये देखिए सेकंड एक बार बीप आई, उसके बाद चली गई, तो ये कैपेसिटर सही है। अगर कंटिन्यू बीप देता है इस तरीके से, जो रुकती ही नहीं बीप, और वहां पर 0 0 लिखा था, तो वो कैपेसिटर हमारा शॉर्ट होता। ठीक है, कैपेसिटी यहाँ पे चेक होती है, शॉर्ट है या नहीं इस पे चेक होता है। तो अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। अब चलिए कंटिन्यू कोई भी रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे इस पे। जैसे यहाँ पर इतनी सारी रेजिस्टेंस है, तो इन्हें चेक करना है। आपको रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग मालूम होनी चाहिए कि ये रेजिस्टेंस इतने वैल्यू की अगर मालूम होगा तो चेक करते समय आपके लिए आसानी रहेगी। चलिए इसको 200 किलो ओम पे रखते हैं और इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। ये 0 0 दिखा रहा है। ऊपर जाते हैं और हम अलग अलग इसमें से, हाँ ये 4.7 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस हो सकती है। कंफर्म करने के लिए इसकी कलर कोडिंग को डिकोड करना है, या फिर रेजिस्टेंस को बाहर निकाल के चेक करना है। ठीक है, अगर आपको कलर कोडिंग की जानकारी रहेगी तो सट से आपको कलर कोड यहाँ पे देखेंगे, हाँ ये इतने किलो ओम का है, और यहाँ पर चेक करने पर सही दिखा रहा है, इससे पता चलेगा। अब इसके बाद इस वाले रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, इसकी वैल्यू का है 5.9। अब जितना दिखा रहा है उतनी वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू कलर कोड के हिसाब से होती है। हाँ, इतना चेक हो जाता है कि हाँ ये वैल्यू दिखा रहा है। सपोज किसी रेजिस्टेंस पे आपको डाउट हो जाता है, तो उसको निकाल के चेक करें इस तरीके से निकाल के चेक करें, तब जाके पता चलेगा कि हाँ वाकई में वो। अब ये 4.82 ये दिखा रहा है, ये के पे है तो किलो ओम्स, 4.8 किलो ओम्स दिखा रहा है। अगर मैं इसकी कलर कोडिंग को डिकोड करूँ तो इसकी वैल्यू क्या निकलती है। इसके 4 बैंड है, पहला रेड, दूसरा रेड, तीसरा ब्राउन, चौथा गोल्डन। ये 220 ओम्स इसकी वैल्यू ये निकल के आ रही है। एक बार मैं फिर से सही से चेक करता हूँ 220। हाँ, सही से चेक करने पर ये देखिए, अब हो सकता है मेरी फिंगर वगैरह उस पर टच हो गया हो, तो 220 ओम्स का ही दिखा रहा है। तो 200 पे ये चेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि 200 से ऊपर वैल्यू का है, तो 2 किलो ओम पे हमने इसको रखा, और ये देखिए 216 ये दिखा रहा है। तो रेजिस्टेंस अगर 220 का हो, 216 दिखा रहा हो, तो ये बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि सेम ही 220 ही दिखाएगा, ऊपर नीचे मल्टीमीटर में थोड़ा सा होता ही है अंतर। ठीक है, ये है इस तरीके से चेक होता है। अभी यहाँ पर देखिए, जब भी हाँ रेजिस्टेंस चेक करें तो मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को शॉर्ट कर लें और देखें कि वापस 0 0 होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो इस तरीके से आप एक बार सिलेक्टर को इधर उधर कर लें, और यहाँ पर भी ये 0 0 होना ही चाहिए। एक भी हो रहा चलेगा, लेकिन 0 0 होना जरूरी है, तभी आप रेजिस्टेंस की सही वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो ये तरीके हैं मल्टीमीटर में ये रेजिस्टेंस वगैरह चेक करने के। हाँ, इस तरीके की जो छोटी छोटी असेंबली रेजिस्टेंस होती है उनको भी इसी में बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए 680 ओम्स होनी चाहिए। 680 ओम्स लगभग ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ये ऊपर दिखा रहा, हाँ 680 की है। ठीक 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 है, 77 पे रुक गया। और यहाँ पर ये कितने वैल्यू का देखते हैं, इसमें कितना दिखा रहा है, इसमें 455 दिखा रहा है। अगर इसको हम इसको डिकोड करेंगे तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से चेक होती है, और मैं तो यही बोलूँगा कि कंपोनेंट को निकाल के चेक करें तो बेहतर उसमें आपको वैल्यू निकल के आएगी। लगे लगे क्या होता है ना, बहुत बार उसके पैरेलल पे या सीरीज पे और भी कई कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वैल्यू सही निकल के नहीं आती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपके पास कौन सा मल्टीमीटर है और कौन सा आपको अच्छा लगता है ये मुझे कमेंट करके बताना। और आपका जो ड्रीम मल्टीमीटर है उसके बारे में मुझे बता सकते हैं कि ये मेरा ड्रीम मल्टीमीटर है, ये लेना चाहता हूँ, तो मैं भी उसके बारे में जरा सजेस्ट करके आपको कमेंट कर रिप्लाई करूंगा कि हाँ वो मल्टीमीटर कैसा है, ताकि आप लोगों को
थोड़ा सा अंदाजा चल जाए कि वो मल्टीमीटर वाकई में आपके लिए बेहतर है या फिर नहीं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।